अपीयरेंस पैनल को पिछले लेसन में हमने देखा था, कुछ तारुफ उसका हमें हासिल हुआ था कि अपीयरेंस पैनल में हमारे ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक जो अज्जा हैं उनकी तफसील हमारे पास मौजूद होती है। कुछ मज़ीद तफसील हमने देखनी है। आप देख रहे हैं सर्कल को सिलेक्ट करने पे स्ट्रोक कलर हमारे पास रेड आ रहा है, इसकी थिकनेस का साइज़ आ रहा है जो कि इंचज़ में है, आपके पास मुमकिन है पॉइंट्स में आ रहा हो। ये पॉइंट वैल्यू में अगर आप देखें तो इनफैक्ट 20 साइज़ है, ये हमारे सर्कल की वैल्यू है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट इसके पीछे है। अभी जो चीज़ हमने देखनी है वो हमारे ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी है। ओपेसिटी से मुराद हमारे ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी है, यानी किस कदर इस ऑब्जेक्ट से हम दूसरी जानिब देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की विंड स्क्रीन जो फ्रंट साइड पे शीशा है उससे आपको दूसरी साइड पे नज़र आ सकता है, लेकिन उस शीशे के ऊपर अगर आप पेंट कर दें ऑब्वियसली नज़र नहीं आएगा। यानी पहले उसकी जो ओपेसिटी है वो 0% थी, यानी आप एक जानिब से दूसरी जानिब पूरी तरह से देख सकते थे, और फिर उसकी ओपेसिटी जो है वो आपने 100% कर दी, उसमें पेंट कर दिया तो उसकी विजिबिलिटी एक जानिब से दूसरी जानिब जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसी तरह आप देखें कि इस सर्कल को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे ऑप्शन बार या जिसको फॉर्मली कंट्रोल पैनल कहा जाता है, इसमें ओपेसिटी की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है 100%। ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, मेक श्योर किया कि हमारी जो सिलेक्शन है वो ओपेसिटी के एरिया पे है, किसी एक कंपोनेंट पे नहीं है। फील्ड एरिया या स्ट्रोक पे हम अगर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उस पर अप्लाई होगी। हम ओपेसिटी पे आए, ड्रॉप डाउन, ओपेसिटी हमने कम कर दी तो आपने देखा कि पूरे ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कम हो गई है, जिसमें कि इसका फील्ड एरिया भी शामिल है और स्ट्रोक भी शामिल है। इसी तरह अगर हम सिर्फ स्ट्रोक पे आएँ, पहले इसकी जो ओवरऑल ओपेसिटी है आप देख रहे हैं यहाँ भी कंट्रोल है, ऊपर हमारे पास ऑप्शन बार या कंट्रोल पैनल के ऊपर भी कंट्रोल है। इसको हम 100% कर देते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसकी ख़त्म हो गई है। अब हम सिर्फ इसके फील्ड एरिया की ओपेसिटी कम करना चाहते हैं, ओपेसिटी के ऑप्शन 100% नीचे कर लें। आप देख रहे हैं कि ओपेसिटी इसकी कम हो गई, वापस आ गए स्ट्रोक पे, ओपेसिटी कम किया, आपने देखा अब सिर्फ स्ट्रोक की ओपेसिटी कम हुई है, वापस आ गए। यहाँ से भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे आपके पास एरोज हैं, क्लिक करें तो ये ओपेसिटी की ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, इनको हमने क्लोज कर दिया। किसी एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करें, आप देख रहे हैं स्ट्रोक सिलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके किसी एक कंपोनेंट पे आ जाएं। आप देख रहे हैं कि स्ट्रोक हमने सिलेक्ट किया है, ओपेसिटी पे आए, ओपेसिटी हमने कम की। अब आपने नोट किया कि आपकी ओपेसिटी सिर्फ स्ट्रोक की कम हुई है, वापस 100%। फील्ड एरिया सिलेक्ट किया, ओपेसिटी कम कर दिया। अब आपने देखा सिर्फ फील्ड एरिया की ओपेसिटी कम हुई है, स्ट्रोक की ओपेसिटी जो 100% है। यानी अगर सारों पे अप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है, या सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से कम करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कम होगी। और अगर किसी एक हिस्से को आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका स्ट्रोक या फील्ड एरिया है, तो उस सूरत में सिर्फ स्ट्रोक या फील्ड एरिया पे अप्लाई होगी, जो कि कंट्रोल पैनल या ऑप्शन बार से भी हो सकती है और इस जगह से भी हो सकती है जहाँ के आपके पास ओपेसिटी की अलग अलग ऑप्शन है। एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, उसकी ओपेसिटी के कंट्रोल्स को आप एक बार असाइन करके देखें कि किस तरह से काम कर रहे हैं। फंक्शनैलिटी का बिहेवियर आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे नीचे ओपेसिटी के ऑप्शन सारे ऑब्जेक्ट के लिए है, स्ट्रोक और फील्ड एरिया की ओपेसिटी का कंट्रोल आपके पास यहाँ भी मौजूद है, या इनमें से किसी एक को भी आप सेलेक्ट करके ऊपर से भी इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चल के हमने अपीयरेंस पैनल के बारे में मजीद कुछ तफसील देखनी है।